ठीक है माशाल्लाह। तो जी सबको हमारी तरफ से यूट्यूब फैमिली को सबको जो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो जो हमारे वीडियो को देखते हैं सबको चांद रात मुबारक हो। तो आज ड्यूटी थी, बस अभी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह। कल ईद है, एडवांस ईद मुबारक सबको। तो स्वीट बनाने लगे हैं, सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो फिनिया हम लोग बोलते हैं पंजाबी में, कोई फिनिया बोलता है कोई फिनिया बोलता है माशाल्लाह। जो बड़ी मज़ेदार और बड़ी आसान रेसिपी है, कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन बड़ी मज़ेदार बनती हैं। तो तकरीबन 8 लीटर दूध लिया जी हमने, 2 कैन है, 4-4 लीटर की माशाल्लाह फ्रेश दूध है, फुल फैट है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है, आसान है दूध को गर्म करना। लेकिन ट्रिक यही है कि दूध इतना गर्म करना है कि कड़ कड़ के ऐसे हो जाए जैसे खोया होता है। फिनिया खाने का मज़ा फिर ही आता है, ज़बरदस्त किस्म की बनती हैं। लेकिन अगर खोए टाइप हो तो वो कैसे बनानी है वीडियो को देखें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक कैन दूध ऑलरेडी डाल लिया इसमें, तकरीबन 4 लीटर दूसरी इसमें ऐड करेंगे। तो 8 लीटर दूध है, तो इसको पकाएंगे और साथ साथ जो है ना इसको चम्मच से हिलाते भी रहेंगे फुल फ्लेम पे, ताकि ये पक पक के जैसे बर्फ़ी बनती है ना कलाकंद खोया, इस तरह करके इसको गाढ़ा करेंगे सही अच्छे से। 8 लीटर है, कम से कम पका के इसको कोशिश करेंगे तक 6 लीटर रह जाए, तो फिर ही मज़ा है इसका खाने में। तो इसको इंशाल्लाह पकाते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि ये कैसे पकाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, जो जो मेवा जाएगा इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। और ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा काम नहीं है, जैसे ही हमारा दूध पक पक के रेडी हो जाएगा और इसमें हम लोग जो है ना फिनिया ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह देखते रहें और इसको पकाते हैं इंशाल्लाह। इसको कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन ये जितना पकेगा जितना गाढ़ा होगा पक पक के खोए का मज़ा आएगा उतना ही ये अच्छा और मज़ेदार किस्म की हमारी जो फिनिया है ना वो रेडी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा जी दूध का जो है ना वो बॉयल आ रहा है। दूध हमारा माशाल्लाह अच्छे से पक रहा है, बॉयल ऑलरेडी इसमें स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसके 5-10 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसमें चीनी ऐड कर देनी है, शुगर। तो शुगर तकरीबन मैंने ली है 3 पाव के करीब, तो ये इसमें ऐड करेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं, कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, ये तकरीबन मीडियम मीठा है। तो 8 लीटर दूध है तो 3 पाव जो है ना वो चीनी ली है। तो दूध मज़ीद पकाएंगे इंशाल्लाह और साथ साथ दिखाएंगे आपको कौन से टाइम पे क्या चीज़ डालनी है इसमें। तो चीनी डाल दी है ताकि साथ साथ चीनी भी अच्छे से पके और दूध भी जो है ना हमारा सही गाढ़ा हो, जैसे खोए का टेस्ट होता है इंशाल्लाह। ठीक है जी, साथ साथ आपको दिखाते हैं। ये जी माशाल्लाह ज़बरदस्त देखें, बहुत अच्छे से जो है ना दूध पक रहा है हमारा। तकरीबन आधा किलो के लगभग जो है ना वो ड्राई हो चुका है। देखें माशाल्लाह ऊपर देखें ये निशान नज़र आ रहे हैं, तकरीबन आधा किलो के लगभग जो है ना वो ड्राई हो चुका है। और साथ साथ जो है ना चम्मच से इसको हिला रहे हैं ताकि नीचे ना लगे। और चीनी डाले हुए भी तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 6-7 पीस मैंने इलायची के हैं, इसको मैंने ओपन कर लिया ऐसे करके। और काशू नट है, काजू, वो तकरीबन आधा पाव के लगभग है, वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाएं। और साथ में जो लाची है वो भी ऐड कर देंगे इसमें ऐसे करके। लाची की जी खुशबू बड़ी प्यारी होती है, इससे इसमें अच्छी खुशबू आती है। ज़्यादा नहीं डाली, तकरीबन 7-8 दाने डालें ओपन करके, ताकि इसकी जो है ना खुशबू वो दूध में से आए। और ज़्यादा भी हो जाए तो इसके जो सीड है ना फिर वो मुंह में आते हैं और कुछ थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो खुशबू के लिए थोड़ी सी डालनी चाहिए लाची भी। तो इसको मज़ीद पकाएंगे इंशाल्लाह। और साथ में इसके ऐड करते हैं जी किशमिश, सौंगी, तकरीबन आधा पाव के लगभग वो है, पंजाबी में सौंगी बोलते हैं, किशमिश है। तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से इंशाल्लाह पकाते हैं। और अब तब तक पकाएंगे जब तक हमारा जो दूध है ना पक पक के सही गाढ़ा नहीं हो जाता। बादाम है क्रश किए हुए हैं, लेकिन वो बाद में डालेंगे क्योंकि अभी डालेंगे तो दूध जो है ना वो नीचे लगेगा, तो इसलिए वो अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे जब दूध जो है ना हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी देखें दूध पकते हुए तकरीबन जो है ना 1 घंटा हो गया है। पक पक के माशाल्लाह दूध हमारा तकरीबन 8 लीटर था तो 6 लीटर रह गया है। देखें जी इधर तक था तो पक पक के माशाल्लाह काफ़ी कम हो गया। और एकदम ऐसे ये देखें गाढ़ा खोए की तरह जो है ना दूध हमारा माशाल्लाह गाढ़ा हो गया, मज़ेदार किस्म का। तो अभी लास्ट में जो है ना मैंने बादाम जो है ना वो क्रश किए हुए हैं ऐसे, ये सारे नहीं ऐड करने, तो इसमें से आधे ऐड करूँगा। तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा थे ये बादाम, तो मैंने ऐड कर दिए हैं तकरीबन 70%, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं। ये लास्ट में जो है ना ये गार्निश करेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, इसको पहले इसलिए ऐड नहीं किया ताकि दूध की अच्छे से पकाई हो और ये नीचे नहीं पकड़े, क्योंकि ये अगर इस तरह का जो पाउडर है क्रश किए हुए हैं तो ये नीचे पकड़ने का डर होता है।
तो नीचे ना लग जाए, तो इस तरह इसे अभी अच्छे से पकाएंगे जी और 5 से 10 मिनट। तो इंशाल्लाह फिर बाद में इसे अभी लास्ट फेनिया रेडी करेंगे, ठीक है जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा दूध जो है ना वो पक चुका है, ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह, खुशबू भी अच्छी आ रही है। देखें मेवा जात जो है वो भी माशाल्लाह दिखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो काशू भी अच्छे से जो है इसमें मेल्ट हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। किशमिश जो अच्छे से पक गई है। तो अभी लास्ट में बादाम डाले हैं, तो इन्हें 5 से 10 मिनट अच्छे से पका के तो लास्ट में हम लोग इसमें फेनिया ऐड करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का देखें जी, हमारा दूध जो है ना रेडी हो गया बिल्कुल। अभी इसमें फेनिया डालेंगे, तो फ्लेम क्या है जी इसका बिल्कुल बंद कर देंगे आपको, क्योंकि दूध हमारा बिल्कुल पक पक के रेडी हो गया। इसी तरह हो गया जैसे जनाब मेरी कलाकंद बनी होती है, जैसे खोया होता है, इसका कलर भी चेंज हो गया। और देखें माशाल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है, मेवा जात इसमें अच्छे से पक गए हैं। और जी फिनिया, ये वाली फिनी है रेडीमेड लेके आए हैं दुकान से, बाज़ार से। तो ये 1 किलो फिनी है तकरीबन। पक पक के हमारा दूध जो 8 लीटर से 6 लीटर रह गया है। तो अभी इसको डालेंगे उसके अंदर, इस तरह करके देखें आपने, इस तरह करके इसको थोड़ा सा हाथ से ही आपने इस तरह मैश कर लेना है। इस तरह गर्म दूध के अंदर आपने इसको डालना है। उसके बाद फ्लेम आपने बिल्कुल बंद कर दिया जी इसका। इस तरह करके इसको जो जितनी भी है ना पूरी फिनिया को इस तरह करके मैश करके इसके अंदर डाल देंगे। आपको आइडिया हो जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको पतली, और अगर आप थोड़ी सी थिक भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। ले जी माशाल्लाह इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया। 1 किलो फिनिया इसके अंदर डाल दी हैं, तो आग बिल्कुल बंद कर दी है। तो इसको इस तरह करके छोड़ देंगे। अभी दिखने में ये देखें जी बिल्कुल पतला पतला लग रहा है, लेकिन ठीक 8 से 10 मिनट के बाद जैसे ही दूध थोड़ा ठंडा होगा और ये जो है ना मज़ीद गाढ़ा और थिक होता जाएगा। और लास्ट में जो हम लोग ने बचा के रखे हुए थे बादाम ग्राइंड किए हुए, इस तरह करके इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, ठीक है जी। ये तो जी हमारी फेनियाँ रेडी हैं बिल्कुल। और जैसे जैसे ये ठंडी होंगी जैसे वैसे वैसे ये साथ में तीख और गाढ़ी होती जाएंगी। देखिए जी 8 से 10 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह, ये बड़ी प्यारी और थिक किस्म की हो गई है, खीर सी बन गई है। और ये बड़ी मज़ेदार होती हैं फेनियाँ। इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह इसकी लुक देखें, इस तरह करके आपने ऊपर गार्निश कर लेनी है। ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, घरों में बनाएं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं जी। फेनियाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बनती हैं। देखें माशाल्लाह बड़ी प्यारी थिक हुई हैं, नरम है, सेमियों से भी मज़ेदार होती हैं ये। तो प्योर चीज़ है, दूध है और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो आप घरों में बनाया करें, बूढ़े भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ी ही अच्छी और आसान रेसिपी है। रेसिपी को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख के शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।